होर्मुज स्ट्रेट में जहाज पर ईरान का हमला। आईआरजीसी गन बोट ने कंटेनर शिप पर फायरिंग की। ओमान के पास बगैर चेतावनी के फायरिंग का दावा किया जा रहा है। फायरिंग से जहाज के ब्रिज को भारी नुकसान पहुंचा है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस की तरफ से यह रिपोर्ट दाखिल की गई है कि यहां एक जहाज पर गोलियां चलाई गई हैं ईरान की तरफ से और उसमें जहाज के ब्रिज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। ये अनप्रोवोक्ड फायरिंग थी, ये बात भी कहा गया। और उधर ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका जिस तरीके से जहाजों पर फायरिंग कर रहा है वो पार्डनेबल नहीं है और हम इसको भूलेंगे नहीं, इसका जवाब देंगे। अब जरा दोनों ही तरफ से जो वायलेशंस हो रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ब्लॉकेट के चलते दोनों तरफ से क्या हो रहा है। उधर आपको मैंने ये बताया है कि अमेरिकी ब्लॉकेट के बावजूद ईरान के 34 कंटेनर्स गुजर गए हैं। ये बात भी की जा रही है, ये दावा भी किया जा रहा है। और यहाँ हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो आपको ये बताने में मदद करेंगे कि क्या वाकई ये जो अनिश्चितकालीन सीज फायर जिसको कहा जा रहा है ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होने वाला है। इसकी जिंदगी बहुत कम है इस सीज फायर की। और क्या जब अमेरिका ये कह रहा है कि 5 दिनों के भीतर फैसला ले, आप ये देखिए कि अभी तक जब ईरान को धमकाया गया है ईरान टस से मस नहीं हुआ है। कल समाप्त होने वाली इस मियाद के बारे में भी यही कहा जा रहा था कि देखना उसके बाद तो तबाही हो जाएगी। और ये नौबत आई कि डोनाल्ड ट्रंप को खुद यूनिलैटरल सीज फायर आगे एक्सटेंड करने के बारे में बात करनी पड़ी। तो अब होगा क्या। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक वोरा भारत के राजदूत रहे हैं, कई देशों में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, वो भी हमारे साथ आज की शाम इस चर्चा में हैं। और आशीष सिंह डिफेंस जर्नलिस्ट भी हमको इस चर्चा में ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले तो जरा ये समझ लें कि ये अनिश्चितकालीन असल में कितना छोटा काल है इस अनिश्चितकालीन का। दीपक वोरा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू वेरी मच। और फिर ऑगस्टीन साहब हैं, एयर वाइस मार्शल साहब हैं, आशीष सिंह साहब हैं, बहुत कुछ सीखूंगा आप लोगों से, थैंक यू वेरी मच। देखिए सर, आज 22 है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आज और कल अब यूके में एक मीटिंग होने वाली है। 30 देश उसमें पार्टिसिपेट करेंगे कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को कैसे खोला जाए। ट्रंप कितना शातिर है, सारी दुनिया कह रही है हॉर्मुज को खोलो, नाकाबंदी की कोई बात नहीं कर रहा। और सर ये ट्रेलर मैंने पहले देखा, ये टूल किट उसकी मैं जानता हूं। वो बोलेगा मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, मैं अनसर्टन हूं, मैं कंफ्यूज्ड हूं। सारी दुनिया उस पर भरोसा करेगी, हंसेगी और फिर वो ठोकेगा। सर 1.5 लाख अमेरिकन सिपाही क्या कर रहे हैं सर? चाय पीने आए वहां पर। इतने सारे युद्धपोत, क्या 3 और एयरक्राफ्ट कैरियर, हजारों की तादाद में बाकी तरह की सामग्री वहां पहुंच गई है। एयर फॉर्मेशन धड़ाधड़ वहां पहुंच रहे हैं। ये सब किस लिए है सर? इंतजार कर रहा है कि अब जो हिजबुल्लाह का मामला था इजराइल के साथ, लेबनान के साथ, वो अब सॉर्ट आउट हो गया। मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा सर, लेकिन इस समय सारी दुनिया की नजर जो है वो कह रहे हैं कि ईरान की गलती है, उसने बंद किया था हॉर्मुज को, ईरान को खोलना पड़ेगा। अब ईरान क्या कहता है ये हमें मालूम नहीं है सर, क्योंकि वहां से खबर तो आती नहीं है। जो कुछ आती है वो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर वाले बना के भेजते हैं। सच्चाई वहां पे आपको कुछ नहीं पता। कि एक दिन दिखाएंगे कि औरतें कह रही, वहां डेमोन्स्ट्रेशन का अगले दिन 1 करोड़ औरतें इकट्ठी हो गई बंदूकें लेके, हम लड़ने जा रहे हैं जी इसराइल के साथ। ऑल दिस नॉनसेंस, ये बचपना ये लोग आपके साथ करते रहेंगे। मेरा अपना मानना है सर, ट्रंप अगले 48 घंटे, अगर भविष्यवाणी नहीं कर रहा, 48 घंटे के अंदर ठोकेगा। लोग कहते हैं उसकी इलेक्शंस होने वाली हैं, बिल्कुल होने वाली हैं, और इसीलिए ठोकेगा ताकि लोग कहें कि ये तो बड़ा मजबूत प्रेसिडेंट हमारा यहाँ पर है। ये अगर वो चला जाता है, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर। और आपने ये बात कही है कि मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा, लेकिन आपका तजुर्बा जो देखता है उसको अक्सर हमने होता हुआ देखा है। तो मैं अपने दर्शकों के लिए एक बार फिर से इसको दोहरा देता हूँ। दीपक वोरा सर ये कह रहे हैं कि देखिए ये दुनिया भी कितनी बड़ी हिपोक्रेसी में जीने वाली दुनिया है। यहाँ हॉर्मुज को खोलने के लिए 30 से 32 देश मिलने वाले हैं और वो चर्चा करेंगे, लेकिन अमेरिकी दादागिरी पर कोई नोबडी विल एवर बी विलिंग टू बेल दिस कैट। कोई नहीं आएगा सामने जो इस बिल्ली जिसको डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं उसके गले में घंटी बांधे और ये कहे कि हॉर्मुज को तो आपने ब्लॉक कर रखा है। और ये भी कह रहे हैं दीपक वोरा कि अगले 48 घंटे बहुत क्रूशियल हैं और हो सकता है अमेरिका इसमें अटैक कर दे। जिस तरीके का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है वो ये बताता है कि अमेरिका बहुत देर तक चुप नहीं बैठने वाला और कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अब जरा यहीं पर ये देखिए, सीज फायर एक्सटेंशन, क्या जल्द आक्रमण होने वाला है? और ये आक्रमण कैसा होगा? ये फुल फ्लेजेड क्या ग्राउंड अटैक की सूरत में सामने आएगा, या एक बार फिर से वो धूम धड़ाम शुरू हो जाएगा जो दूर रहते हुए किया जाता है? यहां पर क्या होगा?
और खास तौर से क्या उससे अमेरिका के इस तरह के आक्रमण से अगर ग्राउंड अटैक होता है तो ईरान कैसे निपटेगा? क्या रिजीम चेंज जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वहां ऑलरेडी हो चुकी है, अगर ऐसा हो चुका है तो डोनाल्ड ट्रंप इस तरह का हमला करके एक्चुअली अब क्या अचीव करना चाहते हैं? जरा देखिए, ट्रंप ने सीज फायर को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया, उन्होंने कोई मियाद नहीं दी है। हालांकि एक्सियोस की रिपोर्ट बता रही है कि ईरान को वो कह रहे हैं कि 5 दिन के भीतर भीतर तय कर लो तुमको क्या करना है। इस्लामाबाद में जो शांति वार्ता होने वाली थी वो आधार में अटकी हुई है। वहां पोस्टर्स जो लगे थे, वेलकम टू इस्लामाबाद, वेलकम टू पाकिस्तान, वो लगे के लगे रह गए, वहां कोई नहीं पहुंचा। ईरान ने अभी तक भागीदारी की पुष्टि नहीं की है कि हम अगले दौर की वार्ता में जाएंगे या नहीं, इसका कोई संकेत नहीं मिल रहा है। ईरान ने साफ कहा है कि जब तक ये नेवल ब्लॉकेड रहेगा हम बातचीत के लिए नहीं पहुंचेंगे, वेस्टेज ऑफ टाइम है। और होर्मुज में ये तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि एक तरफ से ईरान की तरफ से गोलीबारी की खबरें आ रही हैं और उधर अमेरिका भी कई जगहों पर वो कर रहा है जिसको एग्रेशन की श्रेणी में लाया जाएगा। IRGC ने होर्मुज में मालवाहक जहाज पर फायरिंग की थी, ये अभी मैंने आपको बताया। और होर्मुज खुलवाने के लिए 32 देश मीटिंग कर रहे हैं, ये बात भी आपको पता है। और ये बात भी आपको दीपक वोरा बता ही चुके अभी कि यहां कमरे में जो हाथी बैठा हुआ है उसके अलावा हर किसी चीज पर चर्चा होगी, लेकिन कोई इस पर चर्चा नहीं करेगा कि डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले नेवल ब्लॉकेड हटाएं।